बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 9 में एडिशन रिएक्शन में पहला रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द बेंजीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये प्रोसेस क्या होता है? हेटेरोलाइटिक फिशन होती है। इसकी कंडीशन क्या है? निकल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड या प्लाटिनम इस्तेमाल करेंगे तो ये एसिडिक मीडियम में होंगे। हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या है? एसिडिक मीडियम। जो हाइड्रोनियम आयन है वो किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन आयन और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल से बना है। वाटर मॉलिक्यूल इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, उसकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन इसके साथ जो हाइड्रोजन आयन लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन आयन किसको रिप्रेजेंट करता है? एसिड को रिप्रेजेंट करता है। यानी प्लाटिनम और एसिडिक मीडियम में ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होता है तो ये आखिर में क्या बनते हैं? साइक्लोहेक्सेन बनते हैं। पहले एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लेंगे। जो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, इसकी हेटेरोलाइटिक फिशन होती है। ये बॉन्ड जब इस हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट होता है तो ये क्या बनते हैं? हाइड्राइड है। लेकिन जो दूसरा हाइड्रोजन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो वो क्या बन जाएंगे? हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे। बेंजीन के अंदर 3 पाई हैं, दीज आर न्यूक्लियोफाइल। एक पाई हाइड्रोजन आयन के ऊपर शिफ्ट होता है तो ये हाइड्रोजन आयन क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल हुआ। यानी न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है। तो जो दूसरी कार्बन है उसके ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज क्यों आ गया? कि जो दूसरी कार्बन है ये वाले जो कार्बन है इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है? बॉन्ड की कमी हो गई है। अब ये जो कार्बन है इसका बॉन्ड कितना हो गया है? 3 हो गया। बॉन्ड कितना होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था। अब ये कार्बन क्या बनी है? इलेक्ट्रोफिलिक। अब ये हाइड्राइड आयन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इसके ऊपर अटैक करेगी तो एक हाइड्रोजन इसके साथ पहले था, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ आ गया। लेकिन जो बेंजीन में जो हर कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन पहले होता है, दूसरा हाइड्रोजन इसके बाद ऐड होता है जनरेट। यानी एक पाई ख़त्म हुआ है तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुआ, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम। अब इसके अंदर 2 पाई हैं तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो गए। प्रोसेस बिल्कुल उसी तरीके से होगा। इसके दरमियान में हाइड्रोलाइटिक फिशन होगी। पहले एक बेंजीन के अंदर जो पाई है वो हाइड्रोजन आयन के ऊपर शिफ्ट होता है। यानी न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक होता है? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक होता है। जो दूसरा कार्बन होगा उसके ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। हाइड्राइड है उसके ऊपर अटैक होता है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं तो ये क्या बनते हैं? आखिर में साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये जो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर कितने हाइड्रोजन है? 6। जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें कितने हाइड्रोजन आ गए? 12। यानी 6 हाइड्रोजन आइटम ऐड हो गए। तो ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी 6 हाइड्रोजन के एटम बेंजीन में ऐड हुए या 3 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बेंजीन के अंदर ऐड हुए तो क्या बन गए हैं? साइक्लोहेक्सेन बन गए। बेंजीन के अंदर जितने इसमें पाई थे, यानी 3 पाई थे, वो सारे के सारे क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या बन गए? साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल था, लेकिन जो साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है जितना बेंजीन के मॉलिक्यूल था। दूसरा प्रोसेस है हेलोजिनेशन। यहाँ पर हेलोजिनेशन क्या? एडिशन ऑफ हेलोजन टू द बेंजीन। यानी बेंजीन मॉलिक्यूल में जब हेलोजन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो ये प्रोसेस क्या है? हेलोजिनेशन। अब जैसे यहाँ पर बेंजीन है तो इधर क्या हो गए? 6 Br के एटम ऐड हो गए, यानी 6 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड हुए हैं। तो ये प्रोसेस क्या है? हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन की तारीफ क्या हुई? एडिशन ऑफ हेलोजन टू बेंजीन। बेंजीन के अंदर हेलोजन यानी हेलोजन का ऐड हो जाना, तो ये प्रोसेस क्या है? हेलोजिनेशन है। तो ये जो हेलोजिनेशन प्रोसेस है इसकी खासियत ये होती है कि दीज आर प्रोसीड बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये किसके तहत होते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत होते हैं। और ये किसकी मौजूदगी में होते हैं? सनलाइट की मौजूदगी में। जो रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी के अंदर हों, these are proceed by the free radical mechanism।
अब ये बेंजीन मालिक्यूल है, बेंजीन मालिक्यूल के साथ पहले एक Br2 का मालिक्यूल ऐड होता है। ये जो Br2 का मालिक्यूल है उसमें Br के दरमियान में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसके दरमियान में होमोलैटिक फिशन होगी, यानी क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल बन जाएंगे। बेंजीन में जो पाई था, ये पाई क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर, यानी एक Br इसके ऊपर अटैक करेगा, दूसरा Br इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके दरमियान में सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो एक Br इधर आ गया, एक Br इधर आ गया। इसके अंदर एक हाइड्रोजन पहले था, वो मैंने इसके साथ लिख लिया। तो अब इसके अंदर दो पाई है, तो दो Br2 के मालिक्यूल इस्तेमाल हो गए। तो जो हर कार्बन है उसके साथ क्या आएगा, एक Br का मालिक, यानी एक Br का एटम इसके साथ ऐड होगा। तो ये क्या बन जाएंगे, हेक्सा ब्रोमो बेंजीन के मालिक्यूल बन जाएंगे। तो पहले जो Br2 का कलर ब्राउन था, अब ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। यानी Br2 का मालिक्यूल इट इज़ यूज्ड टू चेक द अनसैचुरेशन। ये किसको चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि जिस मालिक्यूल का रिएक्शन Br2 के साथ हो रहा है उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। अगर इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते सारे के सारे, तो जो ब्राउन कलर है वो गायब ना होता। अब चूंकि इसके अंदर अनसैचुरेशन है, तो जो ब्राउन कलर है Br2 का, वो क्या हो गया है, कलरलेस हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है कंबशन प्रोसेस। कंबशन क्या होता है, बर्निंग ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की ज़्यादा मकदार की मौजूदगी में जब बेंजीन मालिक्यूल जलते हैं तो दीज आर कंबशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, बर्निंग ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन की वाफिर मकदार में जब बेंजीन मालिक्यूल बर्न करते हैं तो ये प्रोसेस क्या होता है, कंबशन होता है। बेंजीन का मालिक्यूल है, इसके साथ ऑक्सीजन के मालिक्यूल हैं, जब इनकी बर्निंग होती है तो क्या पैदा होते हैं, CO2, वाटर, हीट। अब जो बेंजीन मालिक्यूल है इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कार्बन की क्वांटिटी अल्केन की निस्बत क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस वजह से जब बेंजीन मालिक्यूल बर्न करते हैं तो ये कौन से फ्लेम होते हैं, सूटी फ्लेम देते हैं, नॉट द ल्यूमिनस फ्लेम। इससे ल्यूमिनस फ्लेम नहीं निकलता। लेकिन जब अल्केन के मालिक्यूल जलेंगे तो उससे क्या होगा, ल्यूमिनस फ्लेम आएगा। तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, रिडक्शन प्रोसेस पढ़ा है और हैलोजिनेशन प्रोसेस पढ़ा है, और कौन सा पढ़ा है, कंबशन प्रोसेस।